फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत सी नर्सरीज़ की शेयरिंग लाते हैं जिसमें हम प्लांट्स के बारे में बताते हैं, उनके प्राइजेस के बारे में बताते हैं। और ऐसी ही शेयरिंग करते करते आज हम जा पहुँचे हैं एक ऐसी नर्सरी में जहाँ पे हमारी मुलाकात हुई एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सनालिटी से, जिनके शौक और हुनर ने हमारा दिल जीत लिया। जब हमने नर्सरी पे विजिट किया तो वो किसी काम में व्यस्त थे। हमें लगा नर्सरी है, किसी पौधे को लगा रहे होंगे, नॉर्मल काम में व्यस्त होंगे, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला कि वो एक क्रिएटिव वर्क में बिजी थे। तो कौन है वो पर्सनालिटी और आखिर किस काम में बिजी थे वो? तो चलिए आइए आपको मिलवाते हैं मिस्टर महेश चंद जी से, जो कि ऑनर हैं प्रभात नर्सरी के। फ्रेंड्स, जहाँ पर हमें प्लांटर तक कम पड़ जाते हैं प्लांट्स लगाने के लिए, वहाँ पर क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ही बॉटल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दसियों प्लांट लगाए जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कविताज मिनी गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये बाहर से सिंपल दिखने वाली नर्सरी में अंदर ओनर हमें इतने क्रिएटिव मिलेंगे, हमें नहीं पता था। ये देखिए, यहाँ पे ओनर बॉन्जाई तैयार करते हैं खुद से ही, और ये टेरेरियम गार्डन आप देख सकते हैं बॉटल में तैयार करे जाते हैं। बेहद ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव गार्डन। तो महेश जी से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस पे अपनी मेहनत लगाई और किस तरीके से उन्होंने ये गार्डन तैयार करे। तो सर, ये हम देख रहे हैं, ये इसमें सॉइल भी कुछ अलग दिख रही है और ये कुछ और चीज़ें भी हैं। क्रैश किया हुआ है ना, तो ये तो स्टोन है वाइट। ये क्रैश करा हुआ स्टोन है। सिंडर सॉइल है मिक्स। अच्छा, ये सिंडर सॉइल है इसके अंदर। मिक्स है। ओके। और प्लांट्स है इसमें, चेमेडोरा पाम है, जैसे स्नेक प्लांट हो गया, अल्टरनेंथ्रा हो गया रेड कलर का। अच्छा। इधर भी इस तरीके से मुंडो ग्रास है, अल्टरनेंथ्रा है, और एक इसमें ड्रेसिना जमाइका है, और ये पाम की वैरायटी है, चेमेडोरा ड्वार्फ वैरायटी। ओके, तो काफ़ी सारे प्लांट्स हैं इसके अंदर। जी। तो ये आपने इसकी ऊपर से देखे तो कैप, इतना स्पेस कम, तो ये कैसे सेट करा? ये चिमटे द्वारा सेट किया जाता है सारा। ये वैसे तो लगेगा नहीं क्योंकि इसका हॉल इतना बड़ा नहीं है, ऊपर से लगभग एक सवा इंची है सिर्फ ये। तो आपने चिमटी से इसके अंदर लगाए हैं? सेट किए हुए सारे। वाह, बहुत ही ये तो क्रिएटिव और बारीकी वाला काम करा है आपने। और तो ये इसके अंदर ओस जम रही है, तो ये मॉइस्चर आ जाता है ना, इसकी कैप है ऊपर से। अगर इसको कैप को थोड़ा सा लूज रखेंगे या इसमें कट ज़्यादा डाल देंगे ना। अच्छा। जैसे ये कट दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा कट देने से मॉइस्चर नहीं बनेगा ज़्यादा। ये ओके, तो ये मॉइस्चर प्लांट के लिए अच्छा है अंदर। प्लांट या नहीं है? ये भी जरूरी है। इसमें पानी की मात्रा बहुत कम चाहिए ना, मॉइस्चर से काम करेगा इसका। अच्छा, जो मेन तो मॉइस्चर ही है इसके अंदर। तो ये मॉइस्चर से प्लांट अच्छा चलेगा। तो अगर हम कट मार देंगे तो ये मॉइस्चर कम हो जाएगा? फिर कम हो जाएगा, बट बनेगा ना, ज़्यादा मात्रा में नहीं बनेगा, जैसे अभी ये रुका हुआ है। ओके। और वाटरिंग का क्या सिस्टम रहता है? वाटरिंग बहुत कम चाहिए इसको, 10 दिन 15 दिन में हल्का सा स्प्रे करना है सिर्फ इसको। अच्छा, स्प्रे करना है। ओके, तो ये इस तरह के आपके यहाँ पे सेल भी हो जाते हैं? हाँ, सेल भी करते हैं। बाकी आप बता रहे हो ऑर्डर पे है किसी के? ये तो किसी का ऑर्डर पे बनाया हुआ है। ओके, तो क्या रेंज रहती है आपके इन प्लांट्स की? बोटल्स वगैरह पार्टी की हैं। ओके। मैंने सिर्फ इसमें जो प्लांटेशन ही किया अपने हाथ से। अच्छा, आपने प्लांट्स लगाए हैं, बॉटल उन्हीं की तरफ से है? आपकी ये बोतल देखो, लिखा हुआ कौन सा मटेरियल में आती है। अच्छा। ये सारी बोरोसिल करके है ना, ये सारी लेबोरेटरी वाली बोतल है सारी ये। अच्छा, तो ये प्लांट स्पेशल बोतल होती हैं? हाँ, इस पे आप चाय बना सकते हैं बोतल के अंदर। चाय बना सकते हैं? सच में? तो ये ब्रेक नहीं होगा? नहीं होगा ब्रेक। ओके। जो लैब में यूज करी जाती है वो है सारी है। ओके, लैब वाली बॉटल्स हैं ये। तो इसमें काफ़ी, देखिए, अब एक नहीं बल्कि 3-4 तरीके के प्लांट्स हैं। ये इंडोर प्लांट्स ही हैं सारे? हाँ, इंडोर। और इनको सनलाइट में रखना होता है? थोड़ा छाया में रखो, कभी कभी नाइट में निकाल सकते हो आप इसको, बोतल को बाहर छोड़ दो नाइट में, कैप हटा करके। तो क्या रेंज चार्ज लेते हो आप इन प्लांट्स को सेट करने का? जैसे ये बोतल है ना, जैसे परचेज करके लाए होंगे, मेरे ख्याल में 1500-1600 रुपये की तो बोतल ही है। उसके बाद जो प्लांट्स का खर्चा है 500-700 रुपये जो भी है लगाने का प्लांट्स का। अच्छा, ओके, काफ़ी क्रिएटिव चीज़ है। फ्रेंड्स, इस नर्सरी पे आप जितने भी बॉन्जाई देखेंगे, जितने भी ट्रे गार्डन बने देखेंगे, वो सब यहाँ के ओनर ने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। अब आप में से काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि बॉन्जाई हैं, ये तो मिल जाते हैं देखने को, इसमें क्या खास बात है? तो खास बात है किसी इंसान की, उसके पीछे सालों की मेहनत। खास है इनको बनाने वाले की क्रिएटिविटी, खास है इनको बनाने के लिए जो पेशेंस चाहिए, और खास है इनको बनाने के पीछे की सोच।
और सबसे ऊपर है उनका हार्डवर्क, क्योंकि जो स्ट्रक्चर हम सोच रहे हैं वैसा आउटपुट अगर निकल के आता है तो यही तो है अपने आप में एक गार्डनर की सक्सेस। और ये देखिए क्या खूबसूरत क्रिएटिविटी है, ये रॉक में उगाए गए पौधे हैं, रॉक में लगाए हुए हैं और इस तरीके से काफ़ी सारे बॉन्साई बना रखे हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जो ये खूबसूरत बॉन्साई देख रहे हैं और ये स्टोन में लगे हुए प्लांट है, तो ये यहाँ के ओनर महेश चंद जी ने बनाए हैं और बेहद ही मेहनत से तैयार करे हुए हैं। तो ये किस तरह का स्टोन है सर, आप बताएंगे? ये ढलाई से निकला हुआ ना रॉक है, लाइट वेट। अच्छा, ढलाई से निकला हुआ, पीतल की ढलाई में से निकलता है ना, लाइट वेट रॉक है सारे। ओके, तो ये आपने कैसे तैयार करे हैं? तैयार खुद ही किए हुए हैं। मतलब ये मिट्टी में दिख नहीं रहा, ये उग कैसे रहा है पौधा? ये थोड़ा सा हॉल बना करके सेट किया और रूट सारी मिट्टी में चली जाती नीचे। अच्छा, जो ट्रे में मिट्टी है ना वहाँ चली जाएंगी सारी। अच्छा, मतलब ये चल मिट्टी से ही रहा है। हाँ, नीचे कनेक्ट हो जाती है ना रूट से सारी जाकर। सिर्फ दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये रॉक में से निकला हुआ प्लांट है। ऊपर ही दिखाई देगा टोटल। ओके, तो ये आपने होल करा इसमें रॉक में? हाँ, छोटा सा होल है 1.5 इंच के आसपास का सिर्फ। तो ऐसे जब आपने प्लांट सेट करा होगा इसके अंदर, तो इसकी रूट डैमेज नहीं होंगी? रूट कट करके टाइमिंग के हिसाब से सब कुछ सेट हो जाता है। तो ये रॉक जिसमें आपने लगा रखा है ये मिल जाता है नर्सरी पे? एक्चुअली ये भट्टी यहाँ से खत्म कर दिया, पहले मिल जाता था यहाँ। तो ये इन ट्रेस को बनाने में कितना टाइम लग जाता है? 3 से 4 दिन लगते हैं एक ट्रे को सेट करने में। अच्छा, पहले रॉक वगैरह सेट किया जाता है, उसके बाद मिट्टी का मिश्रण बना करके उसके बाद ही सेट होते हैं। कुछ कैजुअलिटीज़ भी होती हैं, दोबारा रिपीट भी करने पड़ते हैं। अच्छा, तो मिट्टी इनकी नॉर्मली होती है कुछ अलग? चिकने वाली मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती है। और ये फिर इन ट्रे गार्डन में तो मतलब वाटरिंग का कैसे ध्यान रखते हो आप? 2 टाइम चाहिए, गर्मी में पानी स्प्रे चाहिए खाली। अच्छा, बाकी ये मॉस आने के बाद में नमी नेचुरली रहती है फिर। अच्छा अच्छा, ओके। ये देखिए, ये है मोरैया एक्सोटिका। अच्छा, ये 22 साल पुराना प्लांट है। बेबी प्लांट से स्टार्ट करके बनाया हुआ है, इसलिए एज का भी कंफर्म है कि 22 साल है। आप देख सकते हैं काफ़ी इसकी ओल्डनेस स्टैम्प से ही नज़र आएगी आपको। बहुत प्यारा बॉन्साई है। स्टार्टिंग से ट्रे के अंदर ही है, किसी बड़े पॉट में डाल के रेडी नहीं किया हुआ इसको, शुरू से ट्रे के अंदर ही है। तो ये छोटे साइज में होगा पहले और भी? हाँ, ट्रे का साइज बढ़ा दिया है इसका सिर्फ, बाकी स्टार्टिंग से ट्रे के अंदर ही रेडी किया हुआ है। अगर ये पॉट के अंदर रेडी किया तो शायद इसका स्टेम 5 गुना मोटा होता है। ओके, अब भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ में है प्लांट। बच्चे ने ना यहाँ से एक बार तोड़ दिया है। मैन इसका जो चोटी होती है ना बॉन्साई की, ये लगभग इस स्टेज पे होनी चाहिए। दोबारा से रेडी करने में लगभग 2 साल हो गए इसको लेते लेते इस ब्रांच को। ये तब तक यहाँ नहीं आएगी जब तक इसकी मैन ब्यूटी नहीं आएगी प्लांट की। प्रॉपर बॉन्साई यही होते हैं, बाकी रेडीमेड तो रखे हुए थाईलैंड वाले। फ्रेंड्स, ये जो बॉन्साई आपको दिखाई दे रहे हैं बने हुए, ये कोई 1-2 साल की मेहनत नहीं है, बल्कि कोई 10 साल की मेहनत है, कोई 15 साल, कोई 20 साल और कोई 25 साल और उससे ज़्यादा की भी। और बॉन्साई बनाने का ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक प्लांट से नहीं करा गया, बल्कि अलग अलग तरह के प्लांट से करा गया है। अभी आपने देखा मधुकामनी का बॉन्साई, ये देखिए ये है पिट्रोंजिया का बॉन्साई। और अब एक खास ट्रे गार्डन जिसमें है मोंडो ग्रास रॉक के ऊपर लगी हुई, और नीचे की साइड आप देखेंगे वाइल्ड स्ट्रॉबेरी लगी है और साथ में काफ़ी सारी फर्न भी लगी हैं। तो एक ही छोटे से ट्रे में इतनी सारे प्लांट्स, और वो भी इतने हेल्दी ग्रोथ ले रहे हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह से प्लांट्स को इन्होंने सेट किया है वो भी काबिले तारीफ है। और इसी के साथ इसमें फाइकस का प्लांट भी लगा है ना? कितना अमेजिंग कि एक ही छोटे से ट्रे में इतने सारे खूबसूरत प्लांट एक साथ। और अब ये देखिए छोटे छोटे प्लांटर्स में लगाए हुए बॉन्साई हैं ये छोटे, जिनको अभी शेप दी जा रही है तार की मदद से। और अब ये नए बॉन्साई बनने की तैयारी में है। शुरुआत में इनको सेट करने के लिए छोटे पॉट में लगाया जाता है और फिर धीरे धीरे साइज वाइज इनको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब एक और देखिए रॉक से बना हुआ और एक बहुत खास पूरा ट्रे गार्डन कह सकते हैं आप। इसमें है प्रेमना का प्लांट, पूरा प्रेमना ही भरा हुआ है इस पॉट में और बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। ये वीडियो में इतना खास नहीं लग रहा होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन रियलिटी में बहुत ही अमेजिंग लुक है। अब ये प्लांट एक ट्रे गार्डन या बॉन्साई के रूप में आपने शायद ही कभी देखा हो। ये सेंसिवेरिया है, सिलेंड्रिका सेंसिवेरिया, और रॉक में लगा हुआ है। और अब आप ये देखिए ड्रेसीना का मिनी फॉरेस्ट।
जिसमें अगर आप काउंट करेंगे तो एक नहीं बल्कि आपको BCO प्लांट देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ देखिए एक और दूसरा ट्रे गार्डन जिसमें ड्रेसीना के साथ लगे हुए हैं सक्यूलेंट्स। और ये हो गई कचनार का, हो गया ड्राफ्ट वाली कचनार है, ये छोटी पत्ती वाली। अच्छा, तो कचनार का भी बॉन्साई बना हाँ जी, दिया हाँ। आपने? कचनार क्या का ये बात है। फूल फ्लावर प्लांट है, ये फूल भी आता है क्रीम कलर का। अच्छा, तो फ्रेंड्स देखिए कचनार के प्लांट को कितनी सुंदर शेप दे रखी है। और अब ये बॉन्साई हैं जो कि रेडीमेड मिलते हैं और इम्पोर्टेड होते हैं, लेकिन जो यहाँ के बनाए गए बॉन्साई हैं उनकी बात ही अलग है। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको महेश चंद जी की ये मेहनत बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अगर आपको हमारी ये शेयरिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम आपके लिए ऐसी अनोखी जानकारियाँ लाते रहें। धन्यवाद।